प्यारे सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, गौसो खादा व रज़ा के दीवानों, मस्तानों, मुजाहिदों, हनफियों, क़ादरियों, रसियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऊंचा तो तेरे कस्सा कोई कदही नहीं है, दुनिया में तेरे जस्सा कोई जदही नहीं है। यूं तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। बड़ी ही शान से रहते थे जिसमें लोग कभी, उसी मकान में अब मकड़ियों के जाले हैं। बड़ा गुरूर है लोगों को अपनी दौलत पर, अपनी लियाकत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, हामिए कुरान व सुन्नत, माहिए कुफ्र व दलालत, मेमारे कौम मिल्लत, कंजुल करामत, जबल इस्तिकामत, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मोजिज़तुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह, हुज्जतुम मिन हुज्जतिल्लाह, फ़ानी फिल्लाह, बाकी बिल्लाह, आशिक़ रसूलुल्लाह, अज़मत रसूलुल्लाह, आला हजरत अलल इतलाक़, इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़। फरमाते हैं आला हजरत, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले फिर नहीं आने वाले, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। एक मकाम पर और आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और माहिर तहकीकाते फ़िक़हिया, आलिमे तहकीकाते हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश्शरिया, सैयदी सनदी मुर्शिदी आकाई मौलाई फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। एक मकाम पर और सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ, नबी के लिए मुनकिरों काफिरों ऐश कर लो, यहाँ 4 दिन मर के तड़पोगे इस जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला लोगों को जिंदगी अता फरमाई और हम लोग आकर यहाँ पर बैठे। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो आप सारे लोग यहाँ नहीं आते। अहमदुल फ़त्ताह भाई साहब किबला एक शानदार शायर हैं। मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे
शोरा जहां रहते हैं उनमें अल्लाह ने इनको मुमताज और मुनफरिद जो इनफरादियत शान अता फरमाई है, उसी के साथ आज खूबसूरत कलाम सुनाए और हम सारे लोग हजरत की आवाज महसूस होते हैं। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला के इल्म में, इनके इरफान में, इकबाल में अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। बहुत शोरा ऐसे हैं जो मौजूदा दौर में जाहिल होते हैं, जिनके पास इल्म की कमी है, मगर हमारे कारी साहब क़िबला हिंदुस्तान के बड़े इदारे, रोनाही हो, चिर्रा मोहम्मदपुर हो, लखनऊ का गोमती नगर विशाल खंड हो, इन सारे मदारिस में आपने जबरदस्त तरीके से इल्म को हासिल किया और जहां आप दीन की मालूमात रखते हैं, वहीं अल्लाह ताला ने आपको उलूमे असरिया से भी माला माल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और शानदार महफिल में इन्होंने आपको जो खूबसूरत कलाम सुनाए, ये इनके वालिद साहब की तरबियत का नतीजा है कि जहां नात भी पढ़ते हैं वहीं नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत रियाजत सारी चीजों से करीब रहते हैं। वरना उमूमन दीन का जज्बा लोगों में बहुत कम होता है, मगर अभी कारी साहब क़िबला की ये शान जबरदस्त अंदाज में रही कि उन्होंने मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, आने वाले वक्त में जो उनके दिल में अज़ायम हैं, मंसूबे हैं, इरादे हैं दीन के काम के तई, वो आराम से अभी बयान करते रहें। आप सारे लोग देखेंगे कि आने वाले वक्त में एक जहां इनकी पहचान शायर की रहेगी, वहीं एक जबरदस्त मोहतमीम नाज़िम प्रबंधक के हवाले से भी आपके इलाके में काम करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला इनसे जहां नात पढ़वाता है, वहीं इनसे एजुकेशन, तालीम, शिक्षा के हवाले से भी अल्लाह ताला इनसे काम लेता रहे। ये हम सारे लोगों की दिली दुआ है। एजुकेशन एक बहुत बड़ी दौलत है। सरकार दो जहां ने जहां हमें नमाज का हुक्म दिया, हम सारे लोगों को जहां सरकार दो जहां ने अजान का हुक्म दिया, हम सारे लोगों को जहां कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म दिया, उलमा की अजमत को बयान सरकार दो जहां ने जहां किया, वहीं हुजूर ने इल्म की अजमत को बयान फरमाया। और सरकार दो जहां ने आज से 1400 साल पहले फरमाया, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, तालीम ही रोशनी है, तालीम ही जिंदगी है। यहाँ तक कि सरकार की नजर जब मौजूदा वक्त आज को देखते हुए पड़ी और मुसलमानों के मुश्किलात को देखते हुए, तो सरकार ने कहा था, सीक नॉलेज इफ यू गो टू द चीन, द मैन इज एन एनिमल विदाउट एजुकेशन। तालीम तुम हर दौर में हासिल करते रहना, अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े, और तालीम के बगैर आदमी जानवर होता है और जानवर को समझ नहीं होती है कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए क्या लीगल है, क्या अनलीगल है, हमारे लिए क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। इन सारी चीजों की समझ एक जानवर के पास नहीं होती है। मगर आप सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम लोगों में मुमताज और मुमय्यज फरमाया कि आप सारे लोग जहां नात खानी सुने, वहीं तकरीर सुनने के लिए हाजिर हैं। वरना एक मारूफ आदमी जिसको उर्दू जबान जहां जहां कहीं भी समझी जाए, वो पड़ोसी मुल्क हो, बांग्लादेश हो, हमारा भारत हो, जहां जहां कहीं भी मुल्क हिंदुस्तान में मुतअद्दिद शहर, हैदराबाद हो, जहीराबाद हो, मुशीराबाद हो, रायपुर हो, कानपुर हो, जहां जहां उर्दू समझी जाती है, अहमदुल फत्ताह भाई को लोग वहां वहां सुनते हैं। एक मशहूर शायर को सुनने के बाद एक गुमनाम आदमी की तकरीर सुनना आपके लिए यकीनन एक भारी बात है, मगर थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको मायूसी हरगिज लाहिक नहीं होगी। मशहूर आदमी, जाहिर सी बात है, जब उसका चेहरा चमकता है, वो आदमी बैठा होता है, तो लोगों के दिल में एक अजीब कैफियत तारी होती है। दिल चाहता है वो पढ़ते रहें और हम सारे लोग सुनते रहें। उससे पहले भी बहुत खूबसूरत आवाजों ने आप सारे लोगों को
एक हुजूर की नात सुनाई, उनमें हमारे कारी सनाउल हक साहब किबला, कारी हिदायतुल्लाह साहब फैजी, कारी असरारुल कादरी साहब किबला और हजरत मौलाना रफीक साहब किबला, जो इस इलाके में एक शानदान और जबरदस्त क़यादत का काम अंजाम देते हैं। दुआ है अल्लाह ताला इन सारे उलमा की उम्र में अल्लाह खूब खूब रहमतें, बरकतें, उसअतें अता फरमाए। अब थोड़ी देर के लिए आप खुद को तैयार कर लें और चंद बातें यहाँ से आपके सामने रखें। हमारे मेहमान शायर लंबी एक तवील मसाफत, हमारे बहुत सारे लोगों को लगता है कि शोराए कराम मिंबर पर आते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, मगर रात भर महफिल में जागना और दिन भर जागकर सफर करना, वो किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरह अपने आप को उस माहौल में ढालते हैं, या तो ये जानते हैं इनकी हालत को या इनका रब जानता है। मगर चूंकि इन 10 रुपए के नोट मिल रही होती है, हमारे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये 500 की नोट मिल रही है, जबकि 100 नोट मिलते हैं तो वो एक 1000 होता है। जब नोट हजरत कारी मगर ये उड़ाएंगे, हुआ क्या शानदार मजा रहा। अब सारे लोग नात खानी करना शुरू कर दें, चूंकि एक हजारों की तादाद में उन्होंने नोट पाए, इसका मतलब है 12-15 हजार। मगर जाहिर सी बात है 100 नोट मिलेंगे तो 1000 होगा। यही सारी चिढ़ आज बहुत सारे हमारे नादान खुतबा के दिल में गूंजने लगी, और उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने शोरा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। शायर को मजमे में नहीं आना चाहिए, तो सारे लोग जाहिल हो, नात शरीफ क्यों सुनते हो, जबकि नात पढ़ना आज का नया तरीका नहीं। नात हम और आप क्या पढ़ेंगे, नात अम्मा आयशा आई हे विसन द स्काई हे विसन, एक मेरा सूर अल्लाह, कोई बात नहीं। मेरा सूरज अगर रात में तुलू हो जाए तो सारी रात रोशनी रहती। सुभान अल्लाह, ये नात के तरीके हैं। और बहुत सारे लोग अभी इस्लाह के मौजू पर तकरीर करते हुए वो अपनी दिली भड़ास निकालना चाहते हैं, चूंकि जहां माल की फरावानी होगी वहां टेंशन ही टेंशन रहेगा, वहां फिक्र को हमारी जंग लग जाएगा। इसलिए हर बंदा ये जान ले कि हर आदमी अपनी मेहनत की बुनियाद पर कम कमाता है, अपनी नसीब की बुनियाद पर ज्यादा कमाता है। ये तो बंदे का अपना अपना नसीब है कि अल्लाह ने उनको हुजूर की नात पढ़ने वाला बनाया, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको सरकार की नात सुनने वाला बनाया। आपका कोई इख्तियार आपकी जिंदगी में है नहीं। अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना देता, अल्लाह चाहता तो आपको बैल बना देता, अल्लाह चाहता तो आपको सूद सांगड़ियों को जमात में अल्लाह दाखिल फरमा देता। ST SC OBC की औलाद होते हैं, बरहमन आता आपके मुंह पे लात मार कर कहता तुम्हारे यहाँ पानी पीना जायज नहीं, तुम्हारे यहाँ खाना खाना जायज नहीं। यानी गैरों के कल्चर में आप ठप हो जाते और दिन रात खेतों में काम करते। मगर यहाँ पर अल्लाह ने आपको ऐसी कौम में पैदा नहीं फरमाया जो लोग पेशाब को अमृत समझें, जो लोग गोबर को इमरती से अफजल कह दें, कोहे नूर हीरा कह दें, बल्कि अल्लाह ने आपको आबे ज़मज़म पीने वाली कौम में अल्लाह फरमाया, ताकि पेशाब पी के आपको बीमारी न लगे। बल्कि रमजान में जब दिल आपका घबराए, मदीना जाएं, अहमद भाई की तरह कबूतर को दाना चुनाएं, और उसके बाद आबे ज़मज़म पिए, फिर हिंदुस्तान में असद भाई को याद करें और कहें हर मरज का उतर गया पानी, मैंने ज़मज़म का जब पिया पानी। ये शान है एक मोमिन की, ये अजमत है एक मोमिन की। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, आज वो करनी है, मगर अब यहाँ से 2-4 बातें, ये इस्लाहे माशरा की भी महफिल और उससे बढ़कर ये इसाले सवाब की महफिल है। अल्लाह ताला मरहूम नियाज अहमद की खूब खूब बख्शिश मगफिरत फरमाए। ये उनके बेटों की अलग अजमत है कि उन्होंने अपने
अपने वालिद के नाम पे महफिल सजाई। आलो औलाद की जब तरबियत अच्छी होगी, आलो औलाद का जब इखलाक, किरदार, कल्चर, फिक्र, सोच अच्छी होगी तो नतीजा क्या निकलेगा, वो लोग दीनी महफिल को सजाएंगे। और जब फिक्र अच्छी नहीं रहेगी तो बेटा बाप मर जाएगा और बेटा गैर मुस्लिमों को बुलाकर तीजा चालसी की महफिल में गरीबों को खाना खिलाना चाहिए तो अमीरों को खाना खिलाएगा। वो अमीर आदमी गैर मुस्लिम नेता, नगरी, एमएलए, एमएलसी, इन सारे लोगों को वो आदमी दावत देगा, अपनी फिक्र को खराब करेगा। ये सारी चीजें उसके लिए कल्चर के रूप में रहेंगी। मगर एक मौत एक ऐसी चीज है। सरकारे दो जहां सहाबी रसूल हैं, वो बयान फरमाते हैं, हुजूर की अंजुमन लगी, सरकारे दो जहां की महफिल सजी, सरकारे दो जहां ने फरमाया, इस सहाबी ये बताओ कि तुम में मौत के बारे में क्या गुमान है, क्या ख्याल है, कहां जा रहे हैं। लंबी मसाफत है और लंबी मसाफत से पहले लंबी नशिस्त है और उस लंबी नशिस्त में बहुत सारे लोगों को इस्तिंजा लगता है, बहुत सारे लोगों को पेशाब की हाजत होती है। वो जरूर वापस महफिल में आएंगे। रात 12 बजे के बाद देहात में तकरीर करना भी एक बड़ा अम्र है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। अब ये आपके गिरने का वक्त है और हम सारे लोगों को आपको संभालने का वक्त है। तो मैंने क्या कहा, हुजूर ने अपने सहाबा से पूछा, ये बताओ मौत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं हमको जुहर की नमाज मिले न मिले। उसके बाद सरकारे दो जहां ने कहा, सहाबी ये तुम्हारी बड़ी लंबी उम्मीद है, इसलिए बैठ जाओ। दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल ये है कि हमने जुहर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं असर की नमाज मिले न मिले। सरकारे दो जहां ने कहा, सहाबी ये बड़ी लंबी उम्मीद है, इसलिए तुम भी बैठ जाओ। तीसरे सहाबी खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने असर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं मगरिब मिले न मिले। चूंकि असर और मगरिब के वक्त में थोड़ा टाइम होता है, महदूद वक्त होता है, इसलिए उन्होंने कहा, हुजूर हमने असर पढ़ी, पता नहीं मगरिब हमको मिले न मिले। सरकार ने फरमाया, ये भी लंबी उम्मीद है, इसलिए तुम भी बैठ जाओ। हुजूर कहते हैं, मेरी उम्मीद ये है, मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, पता नहीं बाईं जानिब हमको सलाम फेरना नसीब हो कि ना हो। इतनी मुख्तसर वक्त है हमारे पास, एक छोटा वक्त है हमारे पास। आज जिंदगी हमको मिली है और अल्लाह ताला ने हम सारे लोगों को जिंदगी दी है, तो इसी जिंदगी में कुछ अच्छी बात कर ली जाए, कुछ अच्छा सुनने का माहौल बना लिया जाए, अपनी फिक्र को बुलंद कर लिया जाए। नाच, नौटंकी, इन सारी चीजों में तो हमारी रातें जिंदगी भर बसर होती ही रहती हैं। सरकारे दो जहां ने कहा, इन्ना हाज़िहिल कुलूबा तज़दउ कमा यज़दउल हदीद। हुजूर कहते हैं, बेशक दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लग जाता है, इज़ा असाबहुल मा, जब उसको पानी पहुंच जाए। सहाबा कहते हैं, वमा जिला उहा या रसूल अल्लाह, हुजूर ये बताएं कि जंग जब दिल को लग जाए तो इसका इलाज क्या है। एड्स का आदमी मरीज हो जाए, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी बीमारी है कि दिल का आदमी मरीज हो जाए। जब दिल में आदमी दिल का मरीज हो जाता है, इख्तलाफ जन्म लेते हैं, बदतमीजी दिल में आती है, आदमी के पीछे नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता है। दिल जब बीमार हो जाए, इमाम साहब की आजान अच्छी नहीं लगती, इमाम साहब की पीछे पड़ी हुई नमाज में हमको मजा नहीं आता। वैसे भी दुनिया इख्तलाफ की है। हमारे मौलाना भाइयों में जिस तरह से इखलाक की कमी आती चली गई और इखलाक से गिरकर वो लोग बात करने लगे, अवाम के चंगुल में आकर एक दूसरे की बुराई ग़ीबत बयान करने लगे। ऐसा लगता है कि सरकारे दो जहां ने जिस बात की तरफ हमें इशारा फरमाया था वो दिन अब अनकरीब आ गया है। हुजूर ने कहा था, तुम आखिर जमाने में देखोगे रुए जमीन में सबसे पहले जिस चीज को खत्म कर दिया जाएगा, जिस चीज को उठा लिया जाएगा, वो खुशू और खुशू होगा।
मस्जिदें उठा ली जाएंगी, अपनी जगह पर हैं। कलामे बलागत के औरात उठ जाएंगे, ये अपनी जगह पर है। मगर सबसे पहले जो चीज हमारे दिल से निकल जाएगी, हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी, वो खुशू और खुशू होगा। मैं आज जब खानकाहों में जाता हूँ, देखता हूँ पीर साहब लोग खूब खा खा करके कव्वाली गा रहे हैं, मजमे में हंगामा है। एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ो, 75 मुक्तदी उसकी बुराई करने लगते हैं। इमाम साहब ने ईद के बाद गाड़ी खरीदी, इसका मतलब चंदा हड़पा होगा। अपना मकान बनवाया है, इसका मतलब मस्जिद से इन्होंने चंदे से कमीशन खा के बात की होगी। इन्हीं सारी चीजों में से अपनी जिंदगी आज गुजरती हुई चली जा रही। कोई एक आदमी ऐसा होता जो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को याद करके कभी आंसू बहाता। हम में कोई एक आदमी ऐसा होता जो उमर फारूक आजम की जिंदगी को देखता, अपने किरदार पर नजर डालता और अपने आप में रोने की कोशिश करता। कोई एक आदमी होता जो उस्माने गनी जैसे मालदार की अजमत पे तराने गाता, मौला अली की गरीबी को याद करता। नहीं, एक दूसरे की खिंचाई करना है, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना है, वो तो काबिल आदमी नहीं है। हम तो एक बहुत बड़े बुखारी पढ़ाने वाले आदमी, उसके पास मीजान मुनशईब इन सारी चीजों की समझ नहीं है। हमको जार आता है, मजरूर आता है, मरफुआत है, मंसूबात है, इन सारी चीजों में हम माहिर हैं और दीगर इदारे के लोग जाहिल हैं। वो ऐसी फिक्र लेकर आज समाज में तकरीर करने चले हैं, ऐसी फिक्र लेकर आज वो समाज सेवी बनने चले हैं, मगर ये सिर्फ एक जाहिलाना रस्म है। वहीं हमने देखा है कारी अहमदुल फत्ताह साहब किबला, हम एक मेडिकल कॉलेज की लाइन में जाते हैं, कभी एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की बुराई करता ही नहीं है। वो पुलिस विभाग में जाएं, हम सिविल सेवा में चले जाएं, रात भर एक पुलिस वाला महिला पुलिस के साथ रंगरेलियां मनाता है, मगर सुबह जब होती है वो आदमी पुलिस कांस्टेबल आके कहता है महिला पुलिस बड़ी मेहनत से काम करती है, महिला पुलिस की तरह कोई पुलिस नहीं। मगर हमारे मौलाना भाइयों को किसकी नजर लगी, हमारे मौलाना भाइयों के दिल और दिमाग में न जाने कहां से कालापन पैदा हुआ। एक दूसरे के खिलाफ दिन रात बातें करना, वो नमाज अच्छी नहीं पढ़ाता है, उसकी किरत अच्छी नहीं, जबकि तनख्वाहों पर किसी की नजर नहीं। 8000 में अब्दुर्रहमान सुदैस हर में मक्की से आएगा इमाम करने के लिए, 5000 रुपये में शहरे कादी आएंगे यहाँ इमामत करने के लिए। मगर लोगों के अंदर एक सोच आ गई, एक फिक्र आ गई, आदमी को हटाओ, इसको मारो, वहां से हटाओ, इसको निकालो। इसी पर आज हमारी नजरें टिक गई। नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे लोग इल्म दीन से दूर हो गए, बहुत सारे लोग कुरान पाक की तालीमात से आज दूर होते हुए चले गए। लोगों को जहां फिक्र मिली वहीं बैठते हुए चले गए। अभी बस्ती जाने लगे तो रोड पर वहाबियों की एक मस्जिद मिलती है, उनका इखलाक मैंने देखा है, सुन्नियों की मस्जिद। वहां गया तो इमाम साहब कहने लगे चलो चलो पंखा बंद करो और सारे लोग निकल जाओ। जबकि हमारे भेलसर आप जाएंगे लखनऊ, हमारे यहाँ रुदौली भेलसर से करीब है, उसके दाहिनी रोड पर एक वहाबियों की मस्जिद है। वहां मैं नमाज पढ़ने के लिए गया। वो वहाबी बदअकीदा है, जानता है, हुजूर ताजुश शरिया की ताज वाली टोपी लगाया है, जबरदस्त सुन्नी आलिम दीन है, हमारे खिलाफ जलसे में तकरीर करके आया है, मगर अभी नमाज पढ़ के फारिग नहीं हुआ कि चाय मंगाया, समोसा मंगाया। वो और बात है, जानता है कि पानी नहीं पिएंगे, लेकिन उसका इखलाक है। हमारे लोग 24 घंटा आपस में लड़ते रहते हैं। तुम्हारे यहाँ भदरसा में जामिया अरबिया है, वहां कोई इख्तलाफ नहीं। नतीजा क्या निकला कि पूरे भदरसे पे वहाबिया दयाबना अगर मुमकिन है कि 50-60 घर छोड़ दो तो सारे इलाके पे वो काबिज हो गए। अपने इखलाक की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर, अपने आने वाले वक्त और अपने नौजवान की अच्छी तरबियत देने के बावजूद, मगर एक हम लोग हैं कि अपने अकाबिर पर उंगली उठाते रहते हैं। फुला आदमी 80,000 लेकर तकरीर करता है, फुला आदमी 50,000 लेकर तकरीर करता है। ये दिल का एक दर्द है जो अपने लोगों के दरमियान आज बयान करने का दिल चाहता है। पता नहीं ये बात कहां तक लोग हजम कर पाए, कहां तक नहीं, मगर एक दर्द होता है कौम को क्या हो गया है। एक एक्टर आता है, रात भर 2 गाना गाता है और एक कव्वाल आता है, एक कव्वाला आती है, लाखों रुपये किसी रोनाही चिर्रा मोहम्मदपुर से लेकर वो चले जाते हैं। सुबह चिर्रा मोहम्मदपुर का आदमी पछताता है कि हमने नोटों का बंडल क्यों लुटा दिया, जबकि कव्वाल को देना एक जुर्म है, कव्वाल को देना शरई गिरफ्त है, नाथा को देना हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह।
सरकार की सुन्नत पर लोगों ने बदनजरी से देखना शुरू किया। सरकारे दो जहां की सुन्नत के खिलाफ लोगों ने तकरीर करना शुरू किया। नात पढ़ना साहबी रसूल हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है। इन सारी चीजों पर लोगों ने पर्दा डालना शुरू किया। नतीजा क्या निकला कि आज लोग जलसों और जुलूस पर नजर दौड़ाने लगे। इजाजत है यहाँ तक एक बात माफ फरमाए आप लोग, तो एक बार और कहना चाहूंगा, हमारा वो तबका जिनको जलसों जुलूस की फिक्र नहीं, जलसों जुलूस का फन नहीं, वो लोग रात की तन्हाई में मुसल्ले पे बैठकर कलम चलाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बात कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं जलसों जुलूस से क्या फायदा है, महफिल में शायर आता है, नात खानी करता, पैसा लेकर चला जाता, इससे क्या फायदा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं जलसों जुलूस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों के दिल में नूरे ईमान पैदा होता है, लोगों के दिल में हुजूर का इश्क पैदा होता है। ऐसे नादान उलमा से मैं कहना चाहता हूं, ये बताओ अगर जलसों जुलूस बंद कर दिया जाए तो इसका अक्स क्या है, इसका अपोजिट क्या है। ये कौम जिसके लिए हम जलसों जुलूस बंद करने की बात करते हैं, ये इतनी मसरूफ कौम हो गई है। जुमा के दिन उस वक्त ये मस्जिद में दाखिल होते हैं जब अज़ाने सानी शुरू हो जाती है, उर्दू का खुतबा खत्म हो जाता है, अरबी का खुतबा शुरू हो जाता है। अरबी हमारी कौम समझती नहीं। आखिर इस्लाह का कोई एक पहलू हमको दिखा दें, जलसों जुलूस के बाद जहां से तकरीर करना हमारे लिए आसान काम हो सके। मगर नहीं, इन सारे लम्हात और इन सारे अज़ाइम और इन सारे मंसूबों के बीच में, इन सारे रेतीली जमीन पर चलकर हमें इश्क का परचम बुलंद करना होगा। हुजूर की जिंदगी हमें देखनी होगी, सरकारे दो जहां की जिंदगी पर हमें नजर दौड़ाना होगा और ये देखना होगा कि सरकारे दो जहां ने जलसा किस तरह किया। हुजूर ने मस्जिद नबवी में सहाबा को किस तरह बुलाकर पैगाम दिया। नहीं सुना तुमने कलामे बलागत में अल्लाह कहता है अम्मा यतसाअलून अनी नबइल अजीम, उससे आगे और बढ़ें। अल्लाह का कुरान कहता है बंदों में जब लड़ाई झगड़ा होने लगे, बंदों में जब आपस में खुराफात मचना लगे, जलसों जुलूस को लेकर आपसी इख्तलाफात की रूह उन पर भारी पड़ जाए तो वो लोग अपनी पैदाइश पर गौर कर लें और देखें कि फल यंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, कि अल्लाह ने उनको किस तरह पैदा किया गया है। एक नाबाप के नापाक कतरे से जो माँ के रहमे मादर में दाखिल हुआ, 9 महीना वहां तक रहा और वो खून जो डाइवर्ट होता था माँ के महवारी की तरफ, वो अब रहमे मादर की तरफ डाइवर्ट हुआ। उसी से आदमी का खून बना, अलका बना, मुज़गा बना। 9 महीने की एक लंबी प्रोसेस उम्मीद के बाद आदमी दुनिया में अब बाहर आया है। उसको चाहिए कि इबादत करे, उसको चाहिए कि रियाजत करे, अपनी मौत के बारे में गौर-ओ-गौस करे। मगर हमने कभी अपनी मौत के बारे में गौर-ओ-गौस नहीं किया। इंसानियत को हम शर्मसार करने लगे। दीगर कौमें जहां अपने पेशवा की, अपने रहनुमा की जहां खूब इज्जत करती हैं, वहीं दिन रात हम लोग अपने रहनुमा के खिलाफ गाली बकने पे मजबूर हो गए। मरना तो सबको है, ये तो दुनिया है, एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाना है। कल मरहूम नियाज अहमद मरे हैं, आज हमको मरना है, कल किसी और को मरना है। मौत में तो जाहिर सी बात है आदमी को इख्तलाफ नहीं, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो। ये यहूदी जो इसराइल पर जुल्म कर, फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह के महबूब पैगंबर इस्लाम का वादा है। कोई यहूदी दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। यहाँ तक हदीस शरीफ में आया है कि यहूदी अगर दरख्त के नीचे पनाह लेने की कोशिश करेगा, दरख्त बताएगा ये यहूदी यहाँ पर मौजूद है, मुसलमानों इसको कत्ल कर डालो। वो दिन आएगा यहूद नाम का न कोई मुल्क रहेगा, न इजराइल नाम की कोई प्रोडक्ट बाजार में गर्दिश करेगी। ये सारी चीजें मिटने वाली हैं। हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, आलिम भी मरेगा, पीर भी मरेगा, मुरीद भी मरेगा, आखिर बाकी कौन रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इसी की तर्जुमानी किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था। उन्होंने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक के पोशाक पर नादा न हो,
इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। इस छोटी सी महफिल में एक पैगाम लेकर जाना अपने लिए लाजिम कर लेना। दीन सुन्नियत को हमको फरोग देना होगा, अपने चेहरे को मुस्तफा के चेहरे से मिलाना होगा। सरकारे दो जहां की जिंदगी के बारे में हमें सोचना होगा, अपनी आखिरत पर हमें गौर-व-गौस करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला तो चाहता है कि हम बंदों को अजाब ना दें, मगर बंदा है जो हलाल और हराम में तफरीक नहीं करता है, बंदा है जो लीगल अनलीगल चीज के बारे में गौर-व-गौस नहीं करना है। ये सारी चीजें आज हमारे ऊपर लाजिम हो गई। अब हमें जरूरी है कि हुजूर के दीन को अपना लें, सरकारे दो जहां के मजहब को पकड़ लें और नमाज़े पंजगाना के आदी हो जाएं। जिस दिन हमने ये सारी सोच अपने अंदर रख ली, उसी दिन अल्लाह ने चाहा हमको इज्जत यहां मिलेगी और मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत वहां मिलेगी। इसलिए यहां पर एक सबक लेके जाना, वो सबक ये है कि सरकारे दो जहां के दीन पर हमें अमल करना होगा। मुस्तफा जाने दो आलम हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के दीन को हमें अपनाना होगा। आज हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है। हम और आप 12-15 घंटे जहां थक हार कर एस्ट्रोलॉजी पे मेहनत करें, सोशियोलॉजी पे मेहनत करें, इनमें इंटेलिजेंस हासिल करने पे मेहनत करें। आज जब से हमने इस चीज को पीछे छोड़ दिया, वहीं आए दिन मिस्टर मुल्ला पर बहस होना शुरू कर दी और आए दिन मीडिया इस बात को इशूज और पहलू बनाता है। वो आदमी कहता है कि दिन रात मिस्टर और मुल्ला, मिस्टर मुल्ला, यानी जो आदमी पैंट शर्ट पहने, जो अंग्रेजी जाने, वो आदमी उनकी नजर में मिस्टर है। जो कुर्ता जुब्बा पैजामा पहने उनकी निगाह में मुल्ला है। तो आज का सबसे बड़ा सबक इस मदरसे में है, जहां अपने बच्चों को आधा घंटा आप अंग्रेजी पढ़ाएं, वहीं आधा घंटा आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं। जहां अपने घर में आप अंग्रेजी का माहौल दें, अपने घर में जहां मैथमेटिक्स का माहौल दें, अपने घर में जहां इल्म इंग्लिशिया का माहौल दें, अपने घर में जहां आप अपने घर में जहां उलूम इंग्लिशिया और उलूम असरिया का माहौल दें, वहीं 1 घंटे सिर्फ आप कुरान के लिए मुख्तस कर दें। जहां आपका बच्चा यूपीएससी में माहिर होगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, वहीं आपका बेटा आलिम दीन होगा, हाफिज कुरान होगा। जहां आपका बेटा कुरान कलामे बलागत पढ़ने वाला होगा, वहीं वक्त का अच्छा इंजीनियर होगा। नतीजा क्या निकलेगा? लोगों को इज्जत मिलेगी और ये मिस्टर मुल्ला की जो हमारे दरमियान बहस है, इसका खात्मा होगा और समाज के लोगों को इज्जत मिलती हुई चली जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? हमें हुजूर के दीन पर अमल करने की मुकम्मल इख्तियार होगा। मगर आज गैर लोग बैठकर हमारे खिलाफ फैसला करते हैं, गैर लोग बैठकर आज हमारे खिलाफ बातें करते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है, हमारे पास तालीमी समझ नहीं है, हमारे पास शऊर नहीं है, हमारे पास फिक्र नहीं है। हम 5-10 मिनट के लिए और आधा घंटा के लिए हंगामा तो कर लेते हैं, मगर जलसों के पैगाम को हम भुला देते हैं। मुसलमानों, ये वक्त है, तुमको बेदार करना होगा, तुमको पढ़ाई की तरफ आगे लाना होगा। नहीं देखा तुमने कल तक जो दलित आदमी तुम्हारे खेतों में काम करता था, आज उसी दलित की बेटी टीना ढाबी, उसने अभी जल्दी राजस्थान के जैसलमेर के अंदर सैकड़ों हिंदुओं के घर बनवाकर उसने दिए। काश की मुसलमान बच्चे जिस दिन आईएएस होने लगे और उसी के साथ उमर फारूक आजम की जिंदगी उनके साथ रही, अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी को नकल करने वाले रहेंगे, तो मोमिन के लिए वो बहुत कुछ करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को कलामे बलागत की तिलावत का जहां पैगाम देना है, वही उनको आगे बढ़ने की भी तरफ देना है। मगर नहीं, रात की तन्हाई में आईपीएल हमने देखा, रात की तन्हाई में वर्ल्ड कप हमने देखा, हिंदो पाक का मैच हुआ और रात की तन्हाई में हम ताली बजाते रहे, हिंदुस्तान जीत गया, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए ये तमाशा है, हिंदुस्तान जीते कि पड़ोसी मुल्क जीते, उस तमाशे की कोई गारंटी नहीं। हमारे लिए मीर अब्दुल हमीद आदमी हमारे लिए महान है, इसलिए उसने अपने सीनों पर हजारों गोलियां खाकर मुल्क की सरहद को बचाया। टीपू सुल्तान हमारे लिए हमारा आइडियल है, अल्लामा औरंगजेब आलमगीर हमारे लिए हमारे आइडियल हैं। मगर एक क्रिकेटर हमारा आइडियल कहां से हो गया? एक क्रिकेटर हमारे लिए हमारा मॉडल कहां से हो गया? जब से क्रिकेटर हमारे लिए हमारे आइडियल हुए, मॉडल हमारे आइडियल हुए, दुनिया में रुसवाई हमारी शुरू हो गई। नतीजा क्या निकला कि आज हम दलितों से पीछे रह गए। दलित तो लोग आज जहां पढ़ाई में आगे चले गए, वहीं हम सारे लोग पीछे रह गए। इसलिए हमको चाहिए कि हम जहां फिजिक्स को टाइम दें, केमिस्ट्री को टाइम दें, अंग्रेजी को टाइम दें, वहीं सिर्फ 1 घंटा कलामे बलागत को हमको टाइम देना होगा। और जिस दिन हमारी ये सोच होगी मुस्तफा के दीन पर अमल करने की वजह
वजह से इज्जत हमें यहाँ मिलेगी। मरने के बाद जब हम आखिरत में जाएंगे हमारा नारा होगा, ढूंढा ही करे सदरे कयामत की सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हमारी ये सोच रहे, हमारी ये फिक्र रहे, और इसी बात का सबक हम सारे लोगों को अपने साथ लेकर के जाना है। और यही बात अपने अंदर आप भी उठा यहाँ पर एक पैगाम की सूरत में लेकर चलें। अब एक हदीस आप लोगों को सुनाता हूँ। सरकार कहते हैं मसलुल बैतिल लज़ी यज़कुरुल्लाह फी वल बैतिल लज़ी ला यज़कुरुल्लाह फी मसलुल हय्य वल मय्यत। सरकारे दो जहां कहते हैं द हाउस इन विच अल्लाह इज रिमेंबर्ड एंड हाउस इन विच अल्लाह इज नॉट रिमेंबर्ड आर लाइक द लिविंग इन द डेड। मुस्तफा कहते हैं एक वो घर है जहां अल्लाह का जिक्र होता है, दूसरा वो घर है जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। दोनों की आपस में मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। क्या मतलब है? जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो वो घर जिंदा है, वहां के रहने वाले लोग जिंदा हैं, वहां के रहने वालों की फिक्र जिंदा है, वहां के रहने वालों का कल्चर जिंदा है, दरो दीवार जिंदा है। और जिस घर में 24 घंटा टीवी का माहौल हो, वहां बीसीआर का माहौल हो, वहां 24 घंटे क्रिकेट और वॉलीबॉल का माहौल हो, वहां तो मुर्दा फिक्र रहेगी, मुर्दा सोच रहेगी, मुर्दा वहां की कल्चर रहेगी। नहीं सुना तुमने सरकारे ताजुश शरिया के बारे में? सरकारे ताजुश शरिया जिस गली से गुजर जाते वो गली ऐसा लगता कि हुजूर ताजुश शरिया के रंग में रंग गई है। नतीजा क्या निकला? उनको हमने रुदौली में अपने यहाँ अक्सर देखा। वो जहां एक पीर थे वहीं एक मुकम्मल आलिमे दीन थे, वक्त के मुजद्दिद थे ताजुश शरिया। और जब भी उनकी जबान खुलती अल्लाहुस समद की सदाएं वो देते हुए चले जाते। और आज नतीजा क्या निकला कि उनके घर जो दीन के पैगाम में रंग गया था, दीनी माहौल में रंग गया था, उसकी वजह से अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई। आज देहात से, गांव-गांव से, जगह-जगह से ये आवाजें निकल कर आती हैं और सारे लोग कहते हैं वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा था बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। लेकिन जब से हमारी फिक्र मुर्दा हो गई, आज हमारे घर में कसरत तो है मगर बरकत खत्म हो गई। और जहां कसरत रहेगी बरकत नहीं रहेगी, वहां आदमी के दरमियान कभी सुकून नहीं होगा। नहीं देखा तुमने बकरा ईद के मौके पर हजारों बकरे कुर्बान हो जाएं, बकरा ईद के मौके पर हजारों पड़वे कुर्बान हो जाएं, मगर उनमें कमी कभी नहीं आती। वही बकरी सिर्फ 2 बच्चा देती है मगर उसमें बरकत है, कसरत नहीं है। वही खिंजीर को देखो, 12-15 बच्चे देने वाली सुअर खिंजीर, फिर उसके यहाँ बरकत नहीं कसरत है। कुत्ता और कुतिया 12-15 बच्चे देती है मगर कुत्तों की तादाद फिर भी कम नजर आती है। और इसको आसान करूं, बरकत और कसरत को तुमको समझना है। बरकत यह है कि यजीद के यहाँ यजीद के 8 बेटे थे, उस 8 बेटों का आज कोई अता पता नहीं है। इमाम हुसैन के सिर्फ आखिरी बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे। अल्लाह ने वहां कसरत नहीं, वहां बरकत रखी है। और बरकत इस तरह रखी है, उनके बेटों में देवा शरीफ जाओ तुम्हें वारिसे पाक मिलेंगे, मखदूम साबरे अहमद कलियरी जाओ वहां तुम्हें कलियर में वो पीर मिलेंगे, आप किचौचा शरीफ जाए वहां मखदूम सिमना मिलेंगे। यानी एक नहीं हजारों सादात की आज जमात मौजूद है और हर जगह से अपने बाबा की जान में एक खराजे अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं। हुसैन तू कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क्योंकि तुम्हारे आलो औलाद में कसरत नहीं बरकत ही बरकत है। नतीजा क्या है? हर घर से ये आवाज आती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अपने अंदर ये फिक्र लेकर जाएं, हमें कसरत पर नहीं ध्यान देना है, हमें बरकत पर ध्यान देना है। कल तक हमारे ये बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछें आज की तरह एक दिन में 5,000 नहीं कमाते थे, 500 भी नहीं कमाते थे, दिन के 5 रुपए कमाते और खुश रहते थे, शानदार मकान में रहते थे, अच्छी ग़िज़ा खाने के बाद सुबह फजर के नमाज में उठकर अल्लाह की तस्बीह बयान करते, अल्लाह का जिक्र बयान करते। मगर आज जब से लोगों में मालदारी आ गई, कसरत तो आई मगर बरकत खत्म हो गई। और जब से कसरत आई बरकत खत्म हुई, हम सारे लोग आज बेराहरवी का शिकार होते हुए चले गए, इसी दुनिया में हम गुम होते हुए चले गए।
जिस दुनिया के बारे में आज हमारी सारी उम्र गुजरती जा रही है, इसी दुनिया के बारे में हुजूर ने क्या कहा था, एक हदीस सुने। सरकार कहते हैं अब दुनिया ज़ीफ़तुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, इसका हासिल करने वाला कुत्ता है। जिस दुनिया को सरकार ने मुर्दार कह दिया, इसी दुनिया कमाने के चक्कर में आज हमसे फजर की पाबंदी छूट गई, इसी दुनिया ने हमसे जुहर ले लिया, इसी दुनिया ने हमसे असर ले लिया, इसी दुनिया ने हमसे मगरिब ले ली, इसी दुनिया ने हमसे ईशा की पाबंदी ले ली। कल तक जहां हम बुखारी पढ़ते थे, इसी दुनिया ने आज हमको मजबूर कर दिया, हमने बुखारी का दर्स नहीं सुना, हमने तिरमिज़ी छोड़ दिया, हमने कलामे बलागत के पैगाम को छोड़ दिया। 24 घंटा दुनिया 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 दुनिया, नतीजा क्या निकला, हम लोग दुनिया छोड़कर चले गए। हमने कभी अपनी आखिरत के बारे में गौर गौस नहीं किया। वो कब्र जो रात की तन्हाई है, इसी कब्र के बारे में यूरोप के बहुत बड़े बड़े अकलमंदों ने कहा था, ही इस डार्क, वो रात की तन्हाई है, ही इस डार्क, वो रात की तन्हाई है। मगर अहमद रजा से जब इस पे सवाल हुआ, हुजूर यूरोप के डॉक्टर तो कहते हैं ही इस डार्क, वो रात की तन्हाई है, आप क्या कहते हैं? बरेली के कलंदर ने कहा था, उनका कहना ही इस डार्क, हमारा कहना यह है, लहद में इसके रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यारों की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। इसलिए आज हमको चाहिए कि अपनी जिंदगी को मुस्तफा के तर्ज पे ढाल लें। हमको चाहिए कि हुजूर के तर्ज अमल पर, अब हुजूर के तर्ज रोशनी पर अपनी जिंदगी को बिठा लें। और जिस दिन हमारी ये सोच होगी, उसी दिन कामयाबी हमारे लिए यहाँ भी होगी और वहां भी होगी। दुनिया तो चंद दिन की है, इसलिए इस दुनिया के चक्कर में नहीं आना है। हम और आप मुस्तफा के सत्ते में दुनिया में आए हैं और मुस्तफा के दीन का दामन पकड़ते हुए चले गए तो समझ लो काम हो गए। इसलिए आला हजरत ने कहा था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। ये पैगाम दिया था इमाम अहले सुन्नत ने। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं एक शेर अब मैं भी तरन्नुम में पढ़ता हूं ताकि आप सारे लोग बेदार हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना। मैं अपने स्टेज के लोगों से दुआ लेते हुए सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं। इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला, हमको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला, हमको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। अल्लाह ताला हम सबों की उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए और अपने इमाम से मोहब्बत कीजिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। यही हम सारे लोगों की फिक्र है, यही हम सारे लोगों की गौर गौस रहे। इंशाअल्लाह दोबारा कभी आना होगा, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह रहमान, तो फिर एक छोटी सी महफिल में एक अच्छा खिताब करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। चूँकि आज वक्त भी ज़्यादा हो गया और आप चूँकि देहात के रहने वाले लोग हैं, बहुत सारा काम आपके ज़िम्मे होता है, बहुत सारे काम आपके ज़िम्मे होते हैं, आपके सुपुर्द होते हैं, वो आप करते हैं। अल्लाह ताला इस खूबसूरत महफिल को सलामत रखे। हजरत अल्लामा नकीब इजलास, मंबे इखलास, अदीब शहीर, आलिम बेनज़ीर, एक ज़बरदस्त आलिम, जिस इलाके में रहें वहाँ धूम मचा दें। ये इलाका आज आपके अंदर शऊरी फिक्र इतनी बेदार है, आपकी जागने का और उठने बैठने का अंदाज लाजवाब है। यकीनन एक अच्छे आलिम दीन की तरबियत का, बेहतरीन तरबियत करने का नतीजा है कि आप सारे लोग जाग रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत अल्लामा कारी असरारुल कादरी साहब को खूब खूब तरक्की, बुलंदियां अता फरमाए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, जिसके समझ में आई वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला कर सरे राह रख दिया। खड़े हो जाएं और सलातो सलाम पढ़। अस्सलाम वालेकुम।